ये S6 और S3 की एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो दो किस्म की होती है ना हमारे पास। पहले जो होता था सर्कल इस तरीके से होते थे, पहले जो होते थे इस तरीके से सर्कल होते थे। तो इस तरीके से जो होता था, आप लोगों के पास अगर यहाँ बंदा लगता था, यहाँ दो की नहीं आती थी, हर बंदे को पता है इन तीन की आती है, इस की नहीं आती, 6 बंदे होते हैं। कमेंट्स वगैरह मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, किसी ने कुछ बोलना हो तो वो करना, माइक अपना अनम्यूट कर लेना एक बार, ठीक है ना। तो आप जब ज्वाइनिंग होती है ना, ये इस तरीके से होती है, ठीक है। जब आप ज्वाइन कराते हो किसी को भी, इस तरीके से बंदा लगा होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद इस तरीके से होता है। जब आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो इस तरीके से आप ज्वाइन करते हो, तो इस तरीके से आपका जो होता है ना सर्कल होते हैं। तो आपकी जो आईडी होती है ये होती है, ये आपकी आईडी होती है। आप जब ज्वाइन करते हो तो आप दरमियान में लगे होते हो, आपके सामने जो होते हैं 6 सर्कल खाली होते हैं। इसका और उसका सीन एक ही है। मैं आपको इधर उसी के बारे में दिखा देता हूँ ताकि समझाने में आसानी होगी, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं। हाँ। अब आपने जब भी किसी के ज्वाइन करते हैं तो आपकी इस तरीके से आईडी होती है, आप इस तरीके से शो होती है, पहले इस तरीके से शो होती थी। आप जब ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, अब पहले दो की इनकम जो होती है, हम कहते हैं पहले दो की इनकम हमें नहीं मिलती है। अब आप किसी बंदे को ज्वाइन कराते हो, वो लगता है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा बंदा जो लगता है यहाँ पे लगता है, और यहाँ लगे या यहाँ लगे, तो आपको उसकी इनकम नहीं मिलती है। अब दो बंदे जो हमने पहले ज्वाइन करे उसकी इनकम नहीं मिलती है, ये बात कंफर्म होती है कि पहले दो की इनकम हमें नहीं मिलती है। और आप लोग कहते हैं कि पहले दो की जो इनकम होती है वो अपलाइन की तरफ जाती है। ये बात इस तरीके से गलत है, क्योंकि जब अपलाइन, आपका जो अपलाइन है वो जब वो उसका भी तो कोई अपलाइन है ना, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी किस पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है ना, किस जगह पे लगा हुआ है, फिर आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप कहते हैं तीसरे बंदे, अब अगर ये है पहला बंदा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है ना। जब आप, दिखाई साफ साफ शायद नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है साफ साफ, जैसे करके देखो जी जी सर, आ रहे हैं नजर। रत्ते से। अच्छा, इस तरीके से जब आप तीसरा, चौथा और पांचवा बंदा ज्वाइन कराते हैं उसकी इनकम मिलती है आपको, और जो छठा बंदा है, छठा, उसकी आपको नहीं मिलती, उसकी आप कहते हैं अपलाइन की तरफ जाती है। ये हर बंदा कहता है जब आपका रिसाइकल होता है, छठे बंदे की इनकम अपलाइन की तरफ चली जाती है। ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि अपलाइन की भी तो एक आईडी है ना, उसके भी 6 खाने हैं, तो उसको भी आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब कोई बंदा तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे और पांचवी जगह पे, तीसरी, चौथी और पांचवी जगह पे लगेगा तो आपको इनकम आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ S6 का समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जो S6, ये जो S6 का समझा रहा हूँ, S3 का नहीं समझा रहा। जब भी आप कोई आईडी लगाते हो तो ये याद रखना है, जब चाहे वो आपने ज्वाइन कराया है, अपलाइन ने ज्वाइन कराया है, अपलाइन की आईडी पे लगता है, आपकी आईडी पे लगता है, या आपके डाउन पे लगता है, जहां भी लगता है, जैसे भी लगता है, तो आपके तीसरे, चौथे और पांचवें की इनकम ही आपको मिलती है। इसके अलावा पहले, दूसरे और जो छठा बंदा है इसकी इनकम आपको नहीं मिलती, और ये भी नहीं है कि अपलाइन को मिलती है, और ये भी नहीं है कि अपलाइन की टीम को मिलती है, और ये भी नहीं है कि उसके अपलाइन को मिलती है। वो पोजीशन होती है। जब पोजीशन आप लोग टोटली समझ आ जाएगी तब पता चलेगा कि पहले, दूसरे और तीसरे, छठे बंदे की इनकम कहाँ जाती है। अब आपने ये माइंड में रखना है, तीसरे, चौथे और पांचवें की इनकम आपको मिलती है। इसके अलावा चाहे वो जिसकी भी आईडी है, मेरी हो, किसी की भी हो, तीसरे, चौथे और पांचवा जब ऐड बंदा लगेगा तभी इनकम मिलेगी। अब यहाँ पर आप बंदे को ऐड नहीं करना, कि मिसाल के तौर पर आपने ज्वाइन कराया, आपने एक बंदे को ज्वाइन कराया, वो पहली पोजीशन पे लगा हुआ है, पहली पोजीशन पे एक बंदा लगा हुआ है, फिर आपने एक और बंदा ज्वाइन कराया, वो कहाँ लगा हुआ है, दूसरी पोजीशन पे, ठीक है ना, दूसरी पे। अब आपने आगे बंदा नहीं ज्वाइन कराया है, अब आपका जो पहला बंदा है ना, पहला डाउनलाइन है, उसने आगे एक ज्वाइनिंग कराई है, पहला बंदे ने, उसकी जो ही आगे ज्वाइन कराएगा, ये बात मैंने कल पिछली जो वीडियो दी थी उसमें बताया था, अगर किसी ने देखी है, हर बंदा S6 के अंदर जब ज्वाइन करता है वो 2 जगह पे लगता है। इस बात को माइंड में रखना है कि S6 के अंदर जिस बंदे को हम ज्वाइन कराते हैं उसकी पोजीशन 2 जगह पे लगती है। जो बंदा ज्वाइन कराता है, एक तो उसके सामने लगता है,
चाहे लगे पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे, वो कहीं भी लगे, जो जगह खाली होती है मैं बताता हूँ, एक ना एक जगह पे लगेगा जरूर जब आप बंदा ज्वाइन कराओगे। वो आपने बंदा ज्वाइन कराया, आपकी 6 खाने में से एक खाने वो फिल कर देगा। अब वो आपने माइंड में ये रखा है ये 2 जगह पे लगना है, एक तो आपके आपके खाने में लग गया है, एक किसी और के खाने में लगेगा। अब वो किसके खाने में लगेगा? आपके जिस खाने पे लगा हुआ है उस खाने के ऊपर वाले बंदे के खाने में लगेगा। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे ज्वाइन कराया हुआ है, पहला बंदा ज्वाइन कराया है, ये कहाँ लगा है? यहाँ लगा है ना, तो आप यहाँ लगे हो, ठीक है। अब ये बंदा आपके खाने पे भी लगा है और कहाँ लगेगा? जहां पर आप लगे हो उसके खाने में भी लगेगा, ये आपके ऊपर। मिसाल के तौर पर ये बंदा यहां पर है, ठीक है ना, ये बंदा देखिए यहां पर, ये तीसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा कोई ज्वाइन कराता है, आप कराते हो तीसरा बंदा, तो आपके खाने में लग जाएगा ये तीसरा बंदा। अब ये दूसरा एक और जगह पे भी लगना है, ये कहाँ लगेगा? इसके ऊपर कौन सी आईडी है? पहली आईडी। ये पहली जो आईडी है ना, पहली आईडी के भी पोजीशन 6 में से किसी न किसी जगह पे लगेगा, ठीक है। अब ये देखना है कि जहां पर आप किसी को ज्वाइन कराते हो वो वहां पे लगेगा, और उसके ऊपर ऊपर जो बैठा है, उसके ऊपर जो बैठा है उसकी भी किसी न किसी पोजीशन पे वो जाके लगेगा। मतलब S6 के अंदर कोई भी बंदा आप ज्वाइन कराते हो तो वो 2 जगह पे लगता है, इस बात को आपने याद रखना है। अब आपने पहला बंदा ज्वाइन कराया, दूसरा बंदा ज्वाइन कराया, मैंने बताया, आपने तीसरा बंदा ज्वाइन नहीं कराया, ठीक है। अब आपका पहला जो बंदा है इसने आके एक बंदा ज्वाइन कराया। अब ये पहला बंदा है, ठीक है, पहला बंदा, ये पहले बंदे का मतलब खाना है। अब मैं ऐसे समझा रहा हूँ, आप लोगों को वैसे समझ नहीं आएगा। है सर्कल, ये देखें, ये पहला है, उसके ऊपर नीचे 2 बंदे हैं, मतलब उसके 2 बंदे हैं। उसके बाद ऊपर 2 बंदे हैं, नीचे वाले के दो दो बंदे हैं, मतलब इसके भी 2 बंदे हैं और इसके भी 2 बंदे हैं। है तो सेम, सब कुछ सेम ही है, अगर बस एक बात इंसान को समझ आ जाए। अब ये पहला बंदा है, ये जो आईडी लगी है ना, ये आप हैं, ठीक है, आप हैं ये, और आपने एक बंदा ज्वाइन कराया है पहला, तो ये उसकी आईडी है, ये उसके अपने मोबाइल में अंदर ये पहला बंदा है, उसकी आईडी है, ठीक है, लगी हुई है। अब आपने ज्वाइन कराया पहला बंदा, दूसरा बंदा, ये दूसरे बंदे की भी आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दूसरा बंदा है, दूसरे बंदे की आईडी है। और फिर आपने तीसरा बंदा ज्वाइन नहीं कराया है। अब पहले बंदे ने एक बंदा ज्वाइन कराया, जो ही पहला बंदा ये बंदा ज्वाइन कराएगा तो कहाँ लगेगा बंदा? यहाँ लगेगा ना, इसकी ये वाली जगह फुल हो गई है। अब इसने एक बंदा ज्वाइन करा है, इसकी ये वाली जगह फेल हो गई है, अब इसको इनकम नहीं आनी, क्योंकि ये चीज आपके माइंड में कंफर्म है कि पहला दूसरा नहीं देखना, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, छठी पोजीशन, इसकी इनकम नहीं मिलती, बाकी सबकी मिलती है। पहली, दूसरी, छठी पोजीशन की इनकम नहीं मिलती, बंदे नहीं देखना। कुछ लोग ऐसे बहुत से आते हैं, कहते हैं हमने तीसरा बंदा ज्वाइन कराया, हमें इनकम नहीं आई। अब मैं उसको उसी का बता रहा हूँ। अब इस बंदे ने ज्वाइन कराया, आपका पहला बंदे ने, इनकम इसको नहीं आई। यहाँ ये बंदा आपको पता है ना 2 जगह पे लगेगा, जब ये बंदा इसको ज्वाइन कराएगा तो इसकी पोजीशन 2 जगह पे लगनी है। एक तो इधर इसने ज्वाइन कराया, यहाँ पे लग गई है। अब दूसरी कहाँ लगेगी? दूसरी उसी के नीचे, आपकी आईडी के नीचे, जहां ये पहले पोजीशन पे लगा हुआ है ना, इसके नीचे भी वो जगह फिल हो जाएगी। अब एक एक बंदे की पोजीशन कहाँ लगती है? 2 जगह पे लगती है, ठीक है। एक लगी है यहाँ पे, एक लगी है आपकी आईडी पे, आपकी आईडी पे लगी है, ज्वाइन इसने कराया है। अब इसको जो है ना कुछ नहीं मिलना, क्योंकि ये पहले इस पोजीशन पे कुछ नहीं मिलना। अब वो $5 किधर गए अगर इसको कुछ नहीं मिले? वो मिलेंगे आपको, आपका डाउनलाइन है, आपको मिलेंगे, तीसरी पोजीशन पे लग गया था, वो तीसरी जगह पे भी लगा है, आपको इनकम आएगी। अब आपकी आईडी के अंदर कितना लोग हो गए? 3 लोग हो गए। आपने 2 ज्वाइन कराए हुए थे, एक आपने, तीसरा आपने ज्वाइन नहीं कराया, आपके डाउनलाइन कराया, आपको इनकम आ गई है $5। अब आप लोग जब एक और बंदा ज्वाइन कराते हो, आप डाउनलाइन, ये पहली आईडी ऊपर लगी हुई है, ये बंदा खुद, आप एक बंदा ज्वाइन कराते हो, वो आपका कौन सा बंदा हो गया? तीसरा हो गया ना, तो वो लगेगा कहाँ? चौथी पोजीशन पे लगेगा, ठीक है ना, चौथी पे लगेगा, क्योंकि तीसरी तो फेल हो चुकी है। ऐसे बहुत से लोग आते हैं कि हमने तीसरा बंदा ज्वाइन करा, कहते हैं तीसरे की इनकम आपको मिलती है, पहले 2 की नहीं मिली थी। अब नॉन वर्किंग आपको मिल चुकी है, पोजीशन देखेंगे, पोजीशन आपकी तीसरी फेल हो गई है, बात खत्म। अब चौथी पोजीशन है, चौथी की भी आपको मिलनी है, लेकिन अगर आपका दूसरा लेवल नहीं है, दूसरा लेवल नहीं है आपका, तो वो ऑटो अपग्रेड में रुक जाएगी चौथे की। फिर पांचवा बंदा जब लगेगा तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा लेवल हो जाएगा। तो इनकम जो होती है ना, तीसरी, चौथी और पांचवी पोजीशन की आती है, ठीक है, पोजीशन की, बंदे की नहीं आती। आप मिसाल के तौर पर पहला बंदा ज्वाइन कराते हो, आपको स्पेल, अब अगर ये तीसरा बंदा, ये वाला पहला जो बंदा है ना,
ये आगे ज्वाइन नहीं कराता, ये बंदा इसने आगे ज्वाइन नहीं कराया हुआ, ठीक है ना, इसने ज्वाइन नहीं कराया हुआ। आपने दो बंदे ज्वाइन कराए, ये दोनों के दोनों काम नहीं कर रहे हैं। आपने तीसरा बंदा ज्वाइन कराया, इसकी ये वाली जगह फिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपने चौथा बंदा ज्वाइन कराया, जो चौथा बंदा ज्वाइन कराया इनकम आपको आ जाएगी, ठीक है आपको, और इसकी ये वाली जगह भी फिल हो जाएगी। अब इसने काम नहीं किया है कोई भी, इसकी ये वाली जगह पोल फिल हो गई, ये वाली भी फिल हो गई है क्योंकि आपकी वजह से। अब इस बंदे ने काम नहीं किया अभी तक, और ये जो आपने ये ऊपर लगाया है, ये ऊपर लगाया, ये ऊपर जो दो बंदे लगाए हैं, ये आगे किसी को ज्वाइन कराते हैं। तो उनकी जो पहली पहली एडी के ऊपर कौन बैठे हैं, ये यहाँ बैठा ना, ये यहाँ बैठा है। ज्वाइन किसने कराया, आपने कराया है। वो तीसरा और चौथा बंदा है आपका, आपको इनकम उसकी मिल गई है। अब ये तीसरा बंदा आगे दो बंदे जब ज्वाइन कराता है, ठीक है ना, ये आगे दो बंदे जब ज्वाइन कराता है तीसरा बंदा, अब जो ही दो बंदे वो आगे ज्वाइन कराएगा तो पहले दो की इनकम नहीं मिलती ना, उसकी मतलब जो पहली पोजीशन है उसकी इनकम नहीं मिलती। अब उसको इनकम तो नहीं आएगी, वो बंदे दो ज्वाइन कराएगा और अपलाइन आप हैं, आपको भी इनकम नहीं आएगी क्योंकि आपके नीचे कोई पोजीशन खाली नहीं है। वो तो आपकी आखिरी पोजीशन पे लगा हुआ है, आखिरी सर्कल पे लगा हुआ है, दो सर्कल है, एक पे दो है, दो पे चार है, ठीक है ना। जब वो ऊपर दो लगे हुए हैं तो वहां पर आपने इन्होंने आगे ज्वाइन कराया तो इनकम आपको भी नहीं आनी, उनको भी नहीं आनी। ये आपका जो पहली पोजीशन पे लगा हुआ है डाउन लाइन, ठीक है ना। इस बंदे ने करा ना, ये बंदा सेम बंदा है ना, एक आईडी दो जगह पे लगी है, तो इस बंदे ने आगे कराएगा तो यहाँ पर इसका फुल हो जाएगा, यहाँ भी फेल हो जाएगा। अब 10 के 10 डॉलर चले जाएंगे इस बंदे को जो आपकी आईडी पे पहली पोजीशन पे लगा हुआ है। ज्वाइन किसने कराया, आपके डाउनलाइन ने कराया है, और इनकम किसको गई है, इसको गई है, ये जो आपकी पहली पोजीशन पे दरमियान पे लगा हुआ है, ठीक है ना, इसको चली गई है। तो अब इस तरीके से देखना है पोजीशनों को, ना कि ये देखना है। अब मिसाल के तौर पर एक अंदाजा लगाएं, यहाँ जो पोजीशन लगी हुई है तीसरी पे, अब तीसरे आपने पहला बंदा ज्वाइन कराया, ये वाला, ये पहला बंदा आपने ज्वाइन कराया है, ये बंदा पहला बंदा कुछ नहीं करता। आपने फिर तीसरा और चौथा बंदा ज्वाइन कराया, यहां तक मैंने बताया है, तीसरा और चौथा बंदा ज्वाइन कराया है और वो भी वर्क नहीं करते। तीसरा और चौथे बंदे के लिए ये वाली जगह फिल हो गई है, ठीक है ना। अब ये पहला बंदा अब काम करना शुरू कर देगा, इसकी दो पोजीशन फिल हो गई है। अब ये तीसरा बंदा, अब ये जो ये वाला तो ये वाला बंदा है, ठीक है ना, ये पहली पोजीशन आपके एडी के ऊपर, ये पहली पोजीशन लगी हुई है। ये तीसरा बंदा, ये आपके एडी पे तीसरा बंदा है, ये आपके एडी पे चौथा बंदा है, आपके एडी पे है ना, इसका नहीं है। अब ये पहला बंदा, चैटिंग ना करे ना, मुझे वो देखने दें। अब ये जो पहला बंदा है, पहला बंदा, जब ये पहला बंदा काम करेगा, चैटिंग ना करें प्लीज। अब ये जो ये बंदा है इधर, ये इसने दो बंदे आगे ज्वाइन कराए हुए हैं, ये और ये बंदे दो ज्वाइन कराए हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर चीज समझने वाली है, जरा गौर से समझना। मैंने कहा है कि आपने एक बंदा ज्वाइन कराया है, ठीक है, उसने काम नहीं किया। आपने तीसरा बंदा भी ज्वाइन कराया, चौथा बंदा भी ज्वाइन कराया है, तो आपको इनका मिल गया $10, ठीक है। आप इसकी पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन भी फेल हो गई है, आपके काम करने की वजह से फेल हो गई है। अब ये बंदा अब वर्क करना शुरू कर देगा। अब इसने पहला बंदा ज्वाइन कराएगा, इसका तो पहला बंदा होगा ना, आपने इसने वर्क नहीं किया, अब ये पहला बंदा ज्वाइन कराएगा। तो हमने अगर ये माइंड में रखना है कि पहले दूसरे की इनकम नहीं मिलती, इसको तो पहले की मिल जाएगी। जब ये पहला बंदा ज्वाइन कराएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ लगेगा, इसको $5 मिल जाएंगे, पहले बंदे की मिल जाएंगे। तो ये मायने नहीं रखता कि पहला दूसरा तीसरा, मायने ये रखता है कि पोजीशन, पहली दूसरी पोजीशन की इनकम नहीं मिलती, तीसरी चौथी पांचवी की मिलती है, छठी की नहीं मिलती। माइंड में पोजीशन रखा करो, पहला बंदा नहीं रखना, क्योंकि बंदे ने पहला बंदा जो ही ज्वाइन करा, सॉरी कॉल आ, अब इस बंदे ने पहला बंदा जो ही ज्वाइन कराया है, पहला बंदा जो ही ज्वाइन कराएगा उसकी पोजीशन यहां लगेगी। कॉल आ गई थी। अब इस बंदे ने पहला बंदा ज्वाइन कराया है, पहला बंदा जो ही ज्वाइन कराएगा यहां पे लगेगा, यहां पे। अब इसको $5 मिल जाएंगे, $5 मिल जाएंगे पहले बंदे के। अब इस बंदे को $5 तो मिल गए, इसने पोजीशन भी यहां लगा दी है। अब इसका ये बंदा कौन है, पहला बंदा है। बंदा कौन है, पहला बंदा है इस बंदे का, लेकिन इसको $5 मिल गए। अब यही इस पहले बंदे का भी पहला बंदा, ये जो तीसरी पोजीशन पे लगा हुआ है,
आगे ये 2 ज्वाइनिंग करवाता है, ये बंदा आगे 2 ज्वाइनिंग करवाता है, तो इनकम ये ऊपर वाला जो बैठा है ना, इसको जानी है। और ये किसका डाउनलाइन है? आपका डाउनलाइन है, इस बंदे का डाउनलाइन नहीं है। अब आप कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि आपकी जो इनकम है पहले 2 बंदे की, किसी को नहीं पता होता कहां जानी है, वो पोजीशनें देख के पता चलती है। जब उसकी एडी सर्च की जाती है ना, मेटाफोर्स में एडी सर्च हो जाती है, सर्च एडी करो, वहां जाके देखो तो पता चल जाता है इसकी इनकम इसको जानी है। ऐसे नहीं पता चलता किसी को भी कि उसको जानी है इसको जानी। अब गौर से देखें, अब ये बंदा आपका डाउनलाइन है और ये जो 2 ऊपर बैठी ये भी आपके डाउनलाइन है, ठीक है ना। तो अब ये जो आपका डाउनलाइन है, इस डाउनलाइन ने आगे एक ज्वाइनिंग कराई है, ये वाली, ठीक है। इसको $5 मिल गए हैं, फिर ये है तो पहला बंदा, इसका पहली ज्वाइनिंग है ना, पहले बंदा है। अब कहते हैं जो पहला बंदा आगे 2 बंदे ज्वाइन कराएगा तो इनकम किसको मिलेगी? उसके अपलाइन को। अब ये पहला बंदा है इसका, अगर ये आगे 2 बंदे ज्वाइन कराएगा तो इसको तो नहीं मिलेगी इनकम, अपलाइन तो ये है। आप अपलाइन अपलाइन को भी नहीं मिलेगी, आपकी टीम को मिलेगी, इसकी टीम को भी, आपकी टीम को। ये आपकी टीम के 2 बंदे यहाँ बैठे हैं। तो पोजीशन जो होती हैं, एक के नीचे 2 हैं, 2 के नीचे फिर 4 हैं, मतलब एक के नीचे 2, उनमें से उसके 2 हैं, उसके नीचे भी 2 हैं, फिर उसके नीचे 2, उसके नीचे 2। इस तरीके से ये डेप्थ में जाता है, 2-2 करते करते, और पोजीशनें लगती जाती हैं। अब इनकम जो होती है ऊपर जाती है, वो ये डिपेंड करता है कि आप लगे कहाँ पे हैं। अगर ये बंदा जो आपका डाउन लाइन है, पहला बंदा तीसरी जगह यहाँ पे ज्वाइन करा, यहाँ लगेगा तो इनकम किसको जाएगी? आपको मिल गए, ठीक है। अब इसने चौथा बंदा ज्वाइन कराया दूसरा बंदा, मतलब इसने दूसरा बंदा ज्वाइन कराया, तो यहाँ इसका चौथी पोजीशन भी फेल हो जाएगी। जो ही फेल हो जाएगी, इनकम फिर भी $5 इसको मिल जाएंगे। अब एक चीज मैंने कर दी है, ये ऊपर वाला, ये वाला ये वाला किसका डाउन लाइन है? आपका डाउन लाइन है, जो तीसरी पोजीशन पे ज्वाइन हुआ था, ये तीसरी पोजीशन पे डाउन है आपका, तीसरा बंदा आपका। अब लगा हुआ यहाँ है, इसको 2 स्पेलर मिल गए हैं, 2 स्पेलर मिल गए, किसकी तरफ से मिले? आपकी तरफ से नहीं मिली। आपके जो डाउन लाइन है, पहला जो डाउन लाइन आपका, आपके पहले डाउन लाइन की काम करने की वजह से आपके तीसरे डाउन लाइन को 2 स्पेलर मिले हैं, क्योंकि ये देखें ये 2 बंदे ज्वाइन कराए हैं। सॉरी मैसेज आ गया था। अब ये जो इसने 2 बंदे आगे ज्वाइन कराए हैं, ये 2 बंदे लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये और ये 2 बंदे यहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये 2 बंदे जो ही लगे हैं, इसने 2 बंदे ज्वाइन कराए, इसको इनकम, और ये ऊपर पोजीशन लगी है। आपके माइंड में ये चीज बैठी हुई है कि कोई भी बंदा ज्वाइन करता है उसकी पोजीशन 2 जगह पे लगती है, एक जिसके साथ ज्वाइन करता है, एक अलग जगह होती है जहां पे वो जाके लगता है। अब इस बंदे ने यहाँ पर 2 बंदे ज्वाइन करे, ये 2 बंदे यहाँ लगे हैं, और इन दोनों की इनकम इनकम तो इसको मिल गई है, पोजीशन कहीं और भी लगी है। ये जो ऊपर बैठा है, इसकी एडी के ऊपर जाके इनकी पोजीशन लगी हुई है। अब ये बंदा, ये ऊपर वाला बंदा आगे वर्क करता है, ठीक है। पहला बंदा ज्वाइन कराता है तो पहले की इनकम इसको मिलेगी, पहला बंदा भी ज्वाइन कराएगा, इसको पहले की इनकम मिलेगी, क्योंकि इसको 2 स्पेलर आपके डाउनलाइन की तरफ से मिल चुके हैं। तो असल चीज जो होती है ना, पोजीशंस को ही सीखे ना, कि पहला दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, इसको ना देखें। अब पहला जो दूसरा बंदा है, पोजीशन है, यहाँ पे कोई लगेगा तो आपको इनकम नहीं आनी। तीसरी, चौथी, पांचवी पोजीशन पे लगेगा, आपको इनकम आएगी। छठी पोजीशन पे लगेगी। अब छठी पोजीशन पे बहुत से लोग कहते हैं, जब किसी बंदे का रिसाइकल होता है, ये आपने एक बंदा ज्वाइन कराया, मिसाल के तौर पर ये आप हैं, ठीक है। आपने एक बंदा ज्वाइन कराया, वो आपकी छठी पोजीशन पे लगेगी, छठा बंदा है, ठीक है। जो ही छठी पोजीशन पे लगेगा, इनकम किधर चली जाएगी? हर बंदा कहता है अपलाइन की तरफ। मैं मानते हैं अपलाइन की तरफ चली गई है। अब देखते हैं कि वो अपलाइन की किस पोजीशन पे लगी। जो ही आपका छठा रिसाइकल होगा, जब रिसाइकल होता है ना, ऐसे लगता है कि आपने न्यू ज्वाइन की है। आपका ये 6 के 6 खाली हो जाते हैं। आपकी जो एडी होती है, जैसे आप कभी ज्वाइन करते हो, आपकी पोजीशन लगती है अपलाइन वाली जगह, अपलाइन की एडी पे। इस तरीके से जब आपका रिसाइकल होता है, आपका जो अपलाइन है उसकी एडी पे जाके पोजीशन लगती है। अब आप छठा बंदा ज्वाइन कराओगे, छठा बंदा जो ही ज्वाइन कराओगे, आपको होगी इनकम अपलाइन को गई। अब अपलाइन की पहली पोजीशन खाली है, आप पहली पोजीशन पे बैठ गए तो इनकम अपलाइन को नहीं जाएगी, पहली पोजीशन की इनकम नहीं मिलती। अगर दूसरी पे खाली है, दूसरी पे बैठ गए, तब भी अपलाइन को नहीं मिलनी, ठीक है। अगर छठी पोजीशन पे जाके लगते हैं, उसका भी रिसाइकल हो जाएगा, फिर अपलाइन का भी, फिर उसके प्लान को चली जाएगी। हो सकता है उसके प्लान की भी छठी पोजीशन हो तो फिर उसके प्लान को चली जाएगी। इस तरीके से ये ऊपर इनकम जाती है। एक बंदे ने सवाल किया था कि मिस्टर लाडो को क्या फायदा हो रहा है कि अगर इनकम 100% मिल रही है, तो आप किसी को ज्वाइन कराते हो 100% आपको मिल जाती है, तो जो सिस्टम बना रहा है, जो इतना लोगों को एटी टीम उसकी बैठी हुई है, तो उसको क्या प्रॉफिट मिल रहा है इससे?
वैसे तो बहुत से प्रॉफिट है, उसका जो असल मकसद है मेटावर्स के अंदर प्रोडक्ट वगैरह हैं तो उससे उसको प्रॉफिट होना है, और फोर्स कॉइन उसके जो हैं वो उससे प्रॉफिट होना है। लेकिन यहाँ से भी जो फर्स्ट एडी है, पहली एडी, वो मिस्टर लाडो की है। अब जब इनके रिसाइकल हो रहे हैं तो कहाँ जा रही है इनकम? पहली पोजीशन तो उसी की है ना, पहली एडी तो उसी को मिलती है ना जब आखिरी बंदे के रिसाइकल होती है, तो इस वजह से उसको भी इनकम होती है। और यहाँ पर जो आपको इनकम होती है, आप रिसाइकल होता है आपके अपलाइन को इनकम तब जाती है, अपलाइन की भी पोजीशन देखी जाती है। अगर वो तीसरी, चौथी और पांचवी पोजीशन पे लगता है बंदा, तो फिर आपको इनकम आएगी, ऐसा नहीं आएगी। ठीक है, और इन चीजों को माइंड में रखना है। अगर आपकी ये नीचे वाली पोजीशन लगती है ना, कहीं इन चार में से कोई लगती है, तब आप इन चार में से कोई बंदा भी आगे ज्वाइन कराएगा, ये चाहे आपका भी डाउनलाइन है, तो आपको इनकम नहीं आएगी। ये ऊपर वाले जो दो बैठे हैं ना, इनको इनकम जाती है। ठीक है ना, ये नीचे वाले जब जो ये चार बंदे ज्वाइन कराते हैं, ये ऊपर वाले दो को इनकम जाती है। ठीक है, जब ये दो ऊपर वाले काम करते हैं तो इनकम आपको आती है। ठीक है, जब ये ऊपर वाले दो काम करते हैं, और काम भी तब करते हैं जब आपने आगे काम नहीं किया हुआ। मिसाल के तौर पर ये ऊपर वाला बंदा है, कहते हैं ऊपर वाला बंदा अगर आगे दो बंदे ज्वाइन कराए तो इनकम अपलाइन को आती है। मिसाल के तौर पर ऊपर वाला बंदा आपने ज्वाइन कराया, आपने जल्दी में फिर तीसरा भी करा लिया, चौथा भी करा लिया। अब ऊपर वाले के नीचे दो बंदे जो हैं आपने ऑलरेडी पहले से ज्वाइन करा लिए, अब ऊपर वाला बंदा भी काम करेगा फिर भी इनकम आपको नहीं आनी, क्योंकि आपकी तो पोजीशन ऑलरेडी फेल हो चुकी है। नीचे वाली दोनों, ये ऊपर वाले को ही मिलेगी इनकम, पहले बंदे की उसको मिलेगी, क्योंकि उसके दो सपेलो और उसको जो फेल हो चुके हैं वो मिल चुके हैं। तो ये चीजें जो है, इन चीजों को समझना है। तो बहुत से ऐसे तो आप लोगों को मैं जो जो समझा रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीजें समझ ना आई हो। जब आप क्वेश्चन करोगे कि कौन सी चीज आपको समझनी है, तब मैं सही से समझा पाऊंगा। बाकी रही बात S3 की, जो S3 होता है ना, वो ऐसे है, उसके नीचे ऐसे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे है ना। तो आप जब ज्वाइन करते हो, ये ऐसे लग गया, एक बंदा ज्वाइन कराते हो, यहाँ पे लगता है आपको इनकम आ जाती है 100%। दूसरा बंदा कराते हो आपको आ जाती है, तीसरा बंदा कराते हो अपलाइन को चली जाती है। अपलाइन को भी तब जाती है जब अपलाइन की तीसरी पोजीशन खाली ना हो। अगर अपलाइन की आप पहली पोजीशन पे लगते हो, अपलाइन को मिलेगी, दूसरी पे लगते हो अपलाइन को मिलेगी। अगर अपलाइन की तीसरी पे लगते हो, फिर अपलाइन का भी रिसाइकल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब पहली की आपको दूसरे की आपको तीसरे की अपलाइन की तरफ चली जाती है। अब इस तरीके से फिर ये रिसाइकल हो जाता है, फिर इनकम आती रहती है। जो S3 है इस तरीके से है। और कोशिश क्या करो, किसी को ज्वाइन कराया करो तो 2 लेवल से कराया करो। अगर एक लेवल से करता भी है, उसका जल्द से जल्द 2 लेवल करा लिया करो। उसकी एक रीजन ये होती है कि जब आप एक बंदे को ज्वाइन करे तो एक लेवल से वो होता है, जब वो 2 बंदे ज्वाइन कराएगा, दोनों की इनकम उसको नहीं मिलनी। तीसरा बंदा कराएगा, $5 उसको मिल जाएंगे। फिर कराएगा चौथा बंदा कराएगा, उसको पैसे नहीं आएंगे। वो कहेगा ये क्या, मेरे पास पैसे नहीं आए, क्योंकि उसको तो समझ नहीं आती। अगर वो पांचवा कराएगा फिर भी उसको पैसे नहीं आने, उसका दूसरा लेवल हो जाएगा, उसकी समझ में नहीं आता ये चीज। अगर उसको 2 लेवल से कराओगे ना ज्वाइन, या 3 लेवल से कराओगे किसी बंदे को, तो वो बंदा जब जब तीसरा बंदा ज्वाइन कराएगा उसको पैसे आ जाएंगे डॉलर, चौथा कराएगा उसको आ जाएंगे, पांचवा कराएगा उसको आ जाएंगे। तो उसमें मोटिवेशन पैदा होती है कि मुझे इनकम तो आ रही है। अगर आप एक लेवल से कराते हो, वो जब चौथा कराता है उसको इनकम आती नहीं है, पांचवा कराता है फिर भी वो आती नहीं है, छठा कराता है फिर भी नहीं आती, सातवां कराता है फिर भी नहीं आती, आठवां कराता है फिर भी नहीं आती, फिर 9वें 10वें 11वें पे आती है, क्योंकि रिसाइकल होने के बाद भी तो ऊपर वाली दो की फिर नहीं मिलती। तो इस वजह से कोशिश क्या करो, जो आपका डाउनलाइन हो ना, वो एक बंदा भी ज्वाइन कराए ना तीसरा, तो उसका लेवल दूसरा करवा लिया करो किसी न किसी तरीके से। चाहे आपको थोड़े से आपको पैसे लगाने पड़े, $5 तो उसके पास होते हैं ऑलरेडी, विथड्रॉ ना करने दिया करो, दूसरा करवा लिया करो, ताकि वो आगे जब 2 बंदे ज्वाइन कराएगा ना, तो उसको इनकम खुद को मिले। ज्वाइन कराने से लेवल हो तो जाएगा, लेकिन वो डिमोटिवेट हो जाता है कि मेरे इतना बंदा ज्वाइन कराने के बाद, क्योंकि वो जब 2 बंदे ज्वाइन कराएगा तो उसका दूसरा लेवल हो जाएगा। फिर ये भी तो देखे, जब छठा बंदा है, फिर सातवां है, फिर आठवां है, उसकी तो नहीं मिलनी ना उसको। कोशिश करो जो भी आप आए उसको 2 लेवल तक प्लान दो, कि 2 लेवल से करे, ताकि उसको समझ आए। कोशिश तो 3 लेवल की क्या करो। मैं क्वेश्चन बॉक्स में पूछना नहीं है, सवाल सवाल वाइस में पूछना है। जिसने सवाल पूछना है माइक अपना म्यूट करके पूछे, ताकि मैं समझा पाऊँ सही से तरीके से। मुझे ऐसे समझने कि आप लोगों को कौन सी चीज समझ इसमें से आती है, कौन सी चीज नहीं आती, आप वो पूछिए। यहाँ पे कोई यहाँ लिखना नहीं है। थोड़ा सा माइक अनम्यूट करें अपना। मैंने पहले ही कहा था ना, चुप करके बैठे रहते हैं फिर। अब मैं इन्हीं को बोलूं कि अभी आपकी मीटिंग ले ले, तो मीटिंग के बाद आप लोग मीटिंग दे दें, स्क्रीन पे कर लें, मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके। मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन पूछेंगे नहीं आप लोग, ये मुझे पता है। कोई जवाब भी नहीं दे पाएंगे, पूछेंगे भी नहीं। जो कहता है मैं दे पाऊंगा जवाब, वो हैंड रेज करे। अभी मीटिंग खत्म करते हैं अस्सलाम अभी। वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा, मैंने ये पूछना था कि एक बंदा हमारे टॉप पे आके बैठ जाता है, हम सेकंड वाला टॉप होता है उस पे ज्वाइनिंग नहीं करवाते, जो हमारे फर्स्ट टॉप पे बैठा है वो आगे ज्वाइन करवाता है, तो वो सेकंड नंबर पे जाके बैठता है या थर्ड या फोर्थ पे? साफ जाहिर है, अगर आपने यहाँ टॉप पे बंदा ज्वाइन कराया है, ठीक है, ये बंदा आगे दो बंदे ज्वाइन जी। कराते हैं, वो एक बंदा इधर लगेगा, एक बंदा उधर लगेगा, दोनों की इनकम आपको आएगी। दूसरी पोजीशन तो खाली है, वो उसके नीचे नहीं है। मैंने बोला ना, एक के नीचे दो, उसके नीचे दो, उसके नीचे दो, इनका ताल्लुक और इनका ताल्लुक आपस में है ही नहीं। ये एक अलग पटरी पे जा रहे हैं, दो पटरियां हैं, वो अलग ट्रेन है, वो अलग ट्रेन जा रही है, उसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो उनके नीचे ऊपर बैठे उनका ताल्लुक होता है आपस में। इनकम कभी भी इधर इधर वालों को इनकम नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जो पहली पोजीशन पे लगा है, जो दूसरी पे लगा है, इनका ताल्लुक आपस में कभी भी नहीं आ सकता, वो अलग पटरियों पे जाते यानी हैं। जो टॉप की पोजीशंस होती हैं वो हमें खुद फिल करनी होती हैं या तो फिर वो अपलाइन की तरफ से फिल होती है, हमारी टीम मेंबर से वो टॉप की नहीं पोजीशंस फिल होती हैं? टीम मेंबर की तरफ से जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमारी जो पहली दो टॉप की पोजीशंस होती हैं या तो वो हमें खुद वहां पे दो बंदे बैठाने होते हैं या तो वो अपलाइन की तरफ से आ जाते हैं, यानी हमारी टीम मेंबर से टॉप पे कोई नहीं बैठता। नहीं नहीं, जब आप खुद ज्वाइन करोगे वही आपका टीम मेंबर होगा ना, वो आप आके बैठेगा जब खुद ज्वाइन कराओगे। तो या अपलाइन जी की जी, तरफ लेकिन से जब भी वो आता आगे कराएगा तो वो टॉप पे तो नहीं बैठेगा हाँ, ना? नीचे से कोई नहीं आता ना, ऊपर से आएंगे ना, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, तो ऊपर से लोग आएंगे, या आप कराओगे या आपका अपलाइन या उनके अपलाइन उधर से आएंगे। नीचे से कोई नहीं करा सकता, नीचे से नीचे ही जाएंगे ना, आगे जाते चलते जाएंगे। जी ठीक है, थैंक यू। इसके अलावा किसी ने? मैं नाम देख रहा हूँ ना कौन कौन मीटिंग में है, और मुझे पता भी है कि इनको नहीं पता, लेकिन पूछेंगे नहीं ये तो। पांच मिनट है, पूछ लें। मेरे ख्याल में कोई नहीं पूछेगा फिर। इनके नाम लेकर पूछ लें किस पोजीशन पे, कौन आपकी कितनी पोजीशन है, कितने मेंबर लगे हैं, आगे कोई कुछ ज्वाइन करवा रहे हो, किस जगह पे लग रहा है, इनके नाम लेकर पूछना फिर बताएंगे। दानिश से पूछें, ये हमीद से पूछें, सुबह मुझसे पूछ रहा था, इसे इसका नाम लेकर पूछें। इनको नहीं आता, मुझे पता है। इनसे मैं अभी अब स्क्रीन शेयर खत्म करूं और इनको बोलूं कि आप जूम पे आ जाएं, अपनी स्क्रीन शेयर करें और मैं क्वेश्चन करूंगा, इनको नहीं पता। अब इधर ही देखें, अगर एक बंदा है या भी वो आपने उसको ज्वाइन करा लिया, वो यहाँ पे लग गया है, ठीक है, इस आपके बंदे ने आके दो बंदे ज्वाइन कराए हैं, तो यहाँ पे वो लगेंगे। आपने दो बंदे ज्वाइन कराए, वो यहाँ पे लग, एक ऊपर एक नीचे लग गया, ठीक है। अब ऊपर वाला जब आगे दो बंदे ज्वाइन कराएगा, एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, ठीक है ना। एक इधर लग जाना, एक जो है ना इधर लग जाना है। तो इनकम जो है ना, इन दोनों की इनकम किसको मिलनी है? आपको मिलनी है। आपके डाउनलाइन है, दो बंदे ज्वाइन करें, इनकम मिलनी है आपको, ठीक है। अब ये जो ये बंदा है, ये आगे ज्वाइन कराएगा, इसको मिलनी है इनकम। ये बंदा ज्वाइन कराएगा जो दूसरा वाला, वो उसको मिलनी है। ये जो इस पोजीशन से चलते हैं, ये तब चलते हैं जब आगे वाला जो है ना आपका काम करता जाता है। मतलब आपने दो बंदे ज्वाइन कराए, उन्होंने दो आगे आगे करा लिए, फिर उन्होंने दो आगे कराए, उन्होंने आगे करा लिए, फिर इस तरीके से डेप्थ में चलता जाता है, ताकि आपको बगैर नॉन वर्किंग इनकम आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन नहीं करवा पाते जल्दी जल्दी, तो आप पहले ज्वाइन करवा लेते हैं, तो जो पोजीशनें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। एक फिर उसके नीचे लग जाता है, ऊपर नीचे लग जाता है, तो इस वजह से जो आपके ऊपर वाले भी होते हैं ना, अगर वो भी आगे दो ज्वाइन कराएं तो आपको इनकम नहीं आती, क्योंकि नीचे दो पोजीशनें जो होती हैं ऑलरेडी उनकी फिल हो चुकी होती हैं। यहाँ क्वेश्चन करेंगे तो मुझे समझ आएगी कि आप लोगों को दिमाग में कौन सी चीज समझ नहीं आ रही है। आप लोग पूछेंगे तो समझ आएगी ना, ऐसे कैसे होगा? पूछते हैं तो समझ कैसे आएगा आप लोगों को? ये चीज माइंड में रखनी है कि कोई बंदा ज्वाइन करता है S6 के अंदर, तो वो दो जगह पे लगता है, दो जगह पे, ठीक है। एक जिसके साथ वो ज्वाइन करता है, उसके 6 खाने में से एक खाने पे लग जाता है, फिर वो तो एक और जगह पे भी लगता है जहां पर वो ज्वाइन नहीं होता है, उसके साथ भी लगता है, और दो जगह पे लगता है ना। और इनकम जो होता है ना 50-50% नहीं होता है। कोई बंदा भी यहाँ 100% पे होता है। जब वो एक बंदा ज्वाइन होता है, दो जगह पे लगता है, एक इधर लगता है, एक इधर लगता है, एक इधर लगता है, एक इधर लगता है। जब दो लग गए, अब एक जगह पे 100% इनकम देता है, एक जगह पे कुछ भी नहीं देता। चाहे आपने ज्वाइन कराया, आपने, हो सकता है कि आपको कुछ ना दे, दूसरी जगह पे इनकम दे। जब आप पहली पोजीशन पे कोई लगाते हो, 100% आपको नहीं मिलती ना, 1 रुपया भी नहीं मिलता।
वो किसी और को मिलती है 100%, लेकिन मिलती 100% ही है, या कोई डिवाइड वगैरह नहीं होती है, या दो जगह लगता है, एक जगह 100% पेमेंट मिलती है, एक जगह कुछ नहीं मिलती, सिर्फ पोजीशन फिल होती है। और किस जगह पे पोजीशन फिल होती है? पहली दूसरी छठी जगह पे कुछ नहीं मिलता, और वो बंदा पहली दूसरी छठी जगह पे लगेगा, और किसी और बंदे की आईडी पे तीसरी चौथी पांचवी पोजीशन पे लगेगा। एक बंदा दो जगह पे लगता है, दो कौन कौन सी जगह पे लगता है? पहली, दूसरी, छठी, इनमें से एक जगह पे, इन तीनों में से एक जगह पे लगेगा। कभी वो बंदा पहले दूसरी पे नहीं लग सकता, पहली छठी पे नहीं लग सकता, क्योंकि दोनों की इनकम नहीं जाएगी। पहली दूसरी छठी पे लगेगा, या लगेगा तीसरी चौथी पांचवी पे, एक उधर लगेगा, एक उनमें से लगेगा, तीन उन तीन में से, एक उन तीन में से, और इनकम एक एक में से इनकम जाएगी, एक में से कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरा अपना है, पहले समझाता था, स्कूल में क्या करने जाऊंगा? ये आपको घर नहीं दिखाई दे रहे? पोजीशन की समझ नहीं आ रही, बस ये पूछ रहे हैं कि व्हाइट बोर्ड कहाँ से लिया है। अच्छा, आप भी रेडी हो जाएं अगली मीटिंग के लिए। अब ये ना कहना 3 बजे मैं फ्री नहीं होती, नेट ठीक होता है, कुछ ना कुछ कर लेना, कोई टॉपिक वगैरह रेडी करो, आपने देनी ही देनी है मीटिंग्स। अब मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, कोई भी। अब मुझे ये भी पता है आपको समझ में नहीं आई, लेकिन पूछना भी नहीं है आप लोगों ने। आपको आ गई है ना, बाकी लोगों को। व्हाइट बोर्ड ये मेरा घर है, घर में कमरे में, ये कमरे की चीज लाती है, आपको दिखाई दे रही है। इसलिए खड़े हैं कि कोई ना कुछ ना कुछ पूछ ले। पूछना इन्होंने वैसे नहीं है। लीव कर गए, 14 लोग बच्चे हैं, देख लूं कौन कौन है। साजिद अली, मेंटल मजनू, मनाहिल, मादिया, हामिद, दानिश, आयशा, असगर, असद, एहसन। हम लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा है, जिनके नाम लिए हैं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक आपको नहीं पता, लेकिन पूछते नहीं हो। फिर छुट्टी करें, हम एंड कर। किस मैम की? वो कुछ बोले तो उसका माइक ऑन म्यूट करके कुछ बोलती नहीं हो। और दूसरी, और आप लोगों को एडी चेक करना आती है? किसी की भी एडी चेक करना हो, इसमें से किस किस को आती है? यस लिखो जिसको आती है, जिसको नहीं आती वो नो लिखो। किसी भी बंदे की आप एडी खुद चेक कर सकते हो मेटाफोर्स में। मिशेल, मदिया, नो नो। जिसको नहीं आती चेक नो करो, जिसको एडी चेक करना आती है वो यस करो। मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी सारे नो कर रहे हैं, यस को ये फिर मैं कल ये समझाऊंगा कि कल फिर हम ये मीटिंग रखेंगे, आप लोगों को दूसरों की आईडी चेक करना भी बताऊंगा। किसी की भी चेक करना चाहो, किसी को भी देख सकते हो, उसके लेवल, उसकी एनएफटी देख सकते हो, उसका पूछो क्वेश्चन। 1000 बार तो बोला, क्वेश्चन पूछो। माइक अनम्यूट करो, बोल भी रहा हूँ, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो। जल्दी पूछो, मैंने एक बात कहनी है, जल्दी पूछो। मैं कहता हूँ 2 मिनट बच गए हैं, पूछो फिर वही बात। सब लोग चैट कर रहे हैं, चैट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप चैट पे जवाब दे देना, ये ऐसे नहीं पूछ रहे तो चैट पे जवाब दे दे। बहुत से लोगों ने बताया है। सॉन्ग बाद में लगाना, अभी वेट करो, मेरी बात को सुनो, सॉन्ग अब लगा लेना।
बात ये कह रहा था मैं, मीटिंग खत्म हो जाएगी, मेरी बात नहीं पूरी होगी। साहब ने बोला है कि उसको चेक करना नहीं आता, चेक करना नहीं आता, चेक करना नहीं आता। कल मैं समझाऊंगा चेक करना। मुनीजे और नजमा, आप लोगों को चेक करना आता है या नहीं आता? अगर आता है यस करो, नहीं आता नो करो। एडी किसी की चेक कैसे करो? जस्ट मैंने टाइप कर दिया है, नजमा ने भी जस्ट टाइप कर दिया है। दो को आता है। आप मुझे बताओ कितने तरीकों से चेक कर सकते हैं, मतलब हमारे पास क्या क्या चीज होनी चाहिए तो हम दूसरे की आईडी चेक कर सकते हैं? कौन सी चीज हमारे पास होनी चाहिए कि दूसरे की आईडी चेक कर सकते हैं? कौन कौन सी चीज बताओ? दोनों बताओ मिलके। स्क्रीन